वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ आया है, जोड़ू लाइन पे। हाँ ले लीजिए। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्यांनी हाँ हेलो हेलो लाइन पर आया हूँ। हाँ आप भी म्यूट पर डाल दो, मैं भी म्यूट पर डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, म्यूट पर डाल दो। हाँ लीजिए इजाज़त, बात कीजिए। अच्छा हाँ हेलो। हेलो वालेकुम फरमाएं, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल जामई मदनी है। जी बोलिए। सुहेल मोहम्मद सुहेल जामई मदनी है मेरा नाम। अच्छा बहरहाल सुहेल साहब, आप शायद तरावी के मुतालिक आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। और तरावीह तरावीह की नमाज मैं तरावी के सिलसिले में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं अकीदे का कोई मसला है तो बताइए, उस पर गुफ्तगू करूँगा। यानी समीर भाई तो बोले तो आपको तरावी में बात करनी है, जो 8 रकअत पढ़ते हैं गैर मुक़ल्लिदीन हजरात, है ना, वो हदीस पे अमल करते हैं। वो हदीस पर जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकअत पढ़ा करते थे, रातों के क़याम किया करते थे। वो हदीस पे वो उठा करके तरावी पे फिट किए और तरावी अपने मनगढ़ंत से उनको करार दिया। और वो क़याम जो रात में तहज्जुद का क़याम जो किया करते थे उसको तरावी समझ लिए। हालांकि अगर तरावीह में ही गौर कर लेते लफ्ज़ तरावीह में, तो इस तरह से उटपटांग अपना अकीदा या अपनी इबादत को ख़राब नहीं करते, इसलिए कि तरावीह जो है तरवीहा की जमा है, समझे। और तरवीहा की जमा जो होता है, जमा बोले जाते हैं अरबी ग्रामर में एक वाहिद होता है। ये देखिए अरबी जबान आप मुझे नहीं मैं एक बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मदनी आलिम हूँ, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हूँ, जामिया इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उलमा से मैंने इल्म हासिल किया है। हरम के जितने अइम्मा हैं सब मेरे असातिज़ा हैं। शेख सुलेमान रोहेली, शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद, ये सारे सब असातिज़ा हैं। अरबी में अच्छे जानता हूँ किसका क्या माना है। अच्छा बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, चाहते हैं वो बताइए। बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं भी हैं और संजीदा मिजाज भी हैं। तो तरवीहा मतलब 4 रकअत में रेस्ट करना, आराम करना होता है, समझे। अगर तरावीह जो बोले जाते हैं, जमा बोले जाते हैं, अगर 4 रकअत और 4 रकअत 8 रकअत पढ़ेंगे तो वो तरावीह नहीं होगी बल्कि तरवीहान हो जाएगा, तस्निया हो जाएगा, जो गलत है। अच्छा, आपने ये जो समझा है, आपने जो तरावी का ये जो लफ्जी माना बयान किया, या आपने जो भी माना बयान किया है, ये माना क्या सलफ से साबित है? सल्फ से साबित नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ लफ्जन लफ्जी एतबार से बनाया बयान किया है। अभी जो आपने कहा, जो कुछ कहा आपने जी, ये आपका अपना दिल से तशरीह है या नहीं किसी सहाबी की तशरीह है? नहीं, लफ्ज को वैसा नहीं है। हम अभी दलाइल की तरफ मैं गया ही नहीं हूँ। मैं अभी तो आपको मैं सिर्फ लफ्जन आपको समझा रहा हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा में रहे हैं, बड़े बड़े उलमा से आप दर्स जानुआ हासिल किए हैं, इल्म हासिल किए हैं, अच्छी बात है। तो आपको लफ्जन मैं समझाया, ये लफ्ज के एतबार से है, ये तो मेरी दलील ही नहीं है। पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अल्फाज वगैरह की जो तशरीह होती है, चाहे वो कुरान के लफ्ज हो चाहे हदीस का लफ्ज हो, उसकी जो तशरीह होती है वो भी जो है ना हदीस से होती है, साबित होती है, तरफ से साबित होती है, सनदन। हम अपनी तरफ से कोई भी तशरीह नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। बयान कर रहे हैं आप जो माना बयान कर रहे हैं, आप जो तशरीह बयान कर रहे हैं, क्या वो तशरीह किसी सलफ से साबित है? मैं ग्रामर अरबी ग्रामर के हिसाब से मैं बताया, मैं तो हदीस में अभी दलील ही नहीं दिया हूँ ना आपको। आप लफ्ज में ही गौर कर लेते तो आप 8 रकअत नहीं पढ़ते। मैं कह रहा हूँ लफ्ज ही में आप गौर कर लेते। गौर व फिक्र करने का हुक्म हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, तो हमें लफ्ज ही में गौर कर लेते। तरावीह जो होते हैं जमा है लफ्ज, और 4 रकअत में जो रेस्ट की जाते हैं, तो 2 रेस्ट के हिसाब से तरवीहान बनता, तरावीह नहीं होती।
ये लफ्ज मैं कहना चाह रहा था। अब दलील के तरफ बताता हूँ। एक मिनट, वो दलील बाद में। अब मैं जो पूछ रहा हूँ, ये जो गुफ्तगू अब फिलहाल चल रही है, पहले इस मसले को हल कर लेते हैं। आपने जो माना बयान किया है, क्या वो किसी हदीस से या किसी से साबित? मैं लोगत के एतबार से आपको बताया, मैं तो पहले कह रहा हूँ। बात मुकम्मल होने दीजिए। आपकी बात जब मैं मुकम्मल सुन रहा हूँ, जी, तो आप भी मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। जी बिल्कुल। जैसे कि अब नमाज है, नमाज अस्सला बोल के अरबी जबान का लफ्ज है जी। ये अस्सला जो है, इसके दो माने होते हैं, एक लुग़वी माना होता है और एक शरई माना होता है। 4 माने इसके मैं बताऊंगा आपको। 1 मिनट। लुग़वी माना क्या है? दुआ। और शरई माना क्या है? कि वो इबादत जिसकी इब्तिदा जो है तकबीर से होती है, जिसका इख्तिताम जो है सलाम से होता है, जिसके अंदर जो है रुकू होता है, सजदा होता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अता की जाती है, जिसमें खुशू होता है, इखलास होता है, समझे? तो इसको नमाज बोलते हैं। तो एक होता है शरई माना और एक होता है लुग़वी माना। जी। हमको शरई माने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। मैं इस तरफ नहीं आकर के, पहले आप सुहेल साहब, आपने ये जो माना बयान किया तरावी का, ये जो लुग़वी माना है या शरई माना है? लुग़वी एतबार से, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। जी आप है तो शरई माना हाँ अच्छी बात है, साबित होना जरूरी है, सलब से साबित होना बिल्कुल सही बात है। माना बयान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं कर नहीं सकता है, वो तो अभी पता चलेगा। सुहेल साहब, आप मैं लफ्जन गौर करने का आपको बताया, ये दलील के तौर पर मैंने पेश नहीं किया। रही बात कि आप सलात की मिसाल दिए, मैं चाहता तो इसके 4 माने आपको बता देता, लेकिन उस तरफ मौजू से दूसरे तरफ फिर जाएंगे, शायद उसमें तवील गुफ्तगू होगी। तो मैं आपको दलील दे रहा हूँ हदीस पाक से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक जामे तिरमिजी देखें, जिल्द नंबर अव्वल देखें, सफ़ा नंबर 166, हदीस नंबर 806 देख लें। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, अक्सर अहले इल्म ने हजरत अली और हजरत उमर और दूसरे सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से रवायत किया है कि तरावी 20 रकअत हैं, साफ लिखी हुई है। तो आप हदीसों पर अमल क्यों नहीं करते, जबकि तरावी खुल्लम खुल्ला साफ शफाफ लिखी हुई है? एक हदीस के हवाला सुनते जाइएगा गौर से, शायद आप हदीस का मुताला करेंगे तो आपको वाज़े और तो ये है, सुनिए, आपने जो ये कहा तरावी 20 रकात, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, समझे? और जहाँ तक मसला है कि सुन्नत है क्या, सुन्नत किसको बोलते हैं आपको मालूम है? पहले बिल्कुल पता है, जो नबी ने किया है। जी जो नबी ने किया है, जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, उसको हम सुन्नत कहते हैं। तो हदीस पाक किसको बोलते हैं? सुनो, जो अल्लाह के नबी से साबित है, चाहे वो कौल हो, चाहे फेल हो, हाँ, तकरीर हो। और वो कहाँ मिलेंगे हमको? तो उसको हम क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। वहाँ वो कहाँ मिलेंगे हमको? अब ये जो 20 रकात जो आप कह रहे हैं, जी क्या ये सुन्नत है? जी, वो कहाँ मिलेगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल मसला है, अलग मसला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के इजमा इस पे मौजूद है। हम जितना किताबों को वर्क गर्दानी करके देखेंगे, सुहेल साहब, सुनिए जी, आप एक ऐसी दलील बतलाइए जिसमें ये लिखा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात अदा की। बिल्कुल, मैं हदीसों की तरफ आपको हुज्जतबाजी करके आपको मजीद गुनाहों में मुब्तला नहीं करूंगा। शायद आप 8 रकात ही पढ़ने के आप जिद में हो, तो आपके अकाबिरीन का कुछ कौल बयान कर देता हूँ। हम क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम 11 रकात ही पढ़ेंगे। सुनिए, 20 रकात पढ़ेंगे आप, वादा कीजिए तो मैं और हदीसें बताता हूँ आपको। और हम 20 रकात रसूलुल्लाह से साबित है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम 20 रकात को हम सुन्नत नहीं कहते हैं। सुन्नत नहीं कहते हैं। हजरत उमर फारूक और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये गलत पे हैं। 20 रकात सुन्नत नहीं है। नहीं, हजरत उमर फारूक 20 रकात सुन्नत है तो आप नबी पर झूठ बांध रहे हैं। आप देखिए, नहीं, मैं तो हवाला आपको दे रहा हूँ, इंटरनेशनल नंबर भी आपको बता रहा हूँ सुहेल साहब।
बिल्कुल आपको इंटरनेशनल नंबर दे रहा हूँ, आप देखिए 360 ऐप शायद आप लोगों का ऐप है जिसमें बहुत बड़े गड़बड़ घोटाला भी किया है, उसमें मीनिंग में 360 हजरत है, ये उमर हमारे पास फारूक है और ही नहीं वो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और सारे अहले मदीना और सारे अहले कूफा वाले इस पे अहले इल्म वाले यानी सहाबा कराम बड़े बड़े इस पे अमल कर रहे थे और उसको पढ़ रहे थे और तमाम में इजमा हो गया, जमात कायम की हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो बताइए वो सब गलत थे या आप लोग गलत हो, या तो सहाबा सही हैं एक या तो आप लोग सही हैं, दोनों में से एक चुनिएगा, एक सहाबी के मिनट साथ एक मिनट, दोगे या ये जो वहाबी आप के जो साथ दोगे। सनद बयान, नहीं नहीं नहीं, आपने क्या उसकी सनद देखी है, क्या सही है सही है कोई? मैं तो बिल्कुल देख लिया हूँ और हदीसें मौजूद है, बहुत सारे हदीस इसमें मौजूद है, मैं आपको मजीद दे एक सकता मिनट, हूँ। आप जिस जिस हदीस, एक मिनट, एक काम कीजिए आप, जी एक काम कीजिए, आप जो हदीस पढ़ रहे हैं चंद उसके अल्फाज मुझे जिक्र कर दीजिए, मैं अभी उसकी सेहत। नंबर आपको बताया ना मैं, तो आपको दूसरे तरफ मैं इस तरह से और हदीसें बयान करना मुनासिब नहीं समझूंगा। अब आपको मैं दे रहा हूँ, इब्ने तैमिया आपके अकाबिरीन हैं, ये लिखते हैं हजरत अली ने रमजान में कारियों को बुलाया और उनमें से एक को कट हुक्म हो गया दिया फोन, कट हो गया, कि एक लोगों मिनट को एक 20 मिनट रकअत तरावी पढ़ा कट दें। जी हेलो, हेलो। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप उनका जिस कॉल कट हो व्यक्ति गया, से बात दूसरे कर रहे वापस ले हैं रहे हैं। उन्होंने आपके कॉल को यानी होल्ड उसका पर रखा है. ईमान ही सल्ब हो गया है। हाँ, हेलो, कट हो गया था ह- सीधा बात। हेलो सुहेल साहब, सुहेल साहब, हेलो, हेलो सुहेल साहब, गौर से सुनिएगा, आपको मैं आपके घर में घर की दलील कुछ देर दे रहा हूँ, मोतबर किताबों की है ना। इब्ने तैमिया साहब लिखते हैं हजरत अली ने रमजानुल मुबारक में कारियों को बुलाया और जी ठहरो ठहरो, वो है कि देखता मैं पहले, ठहरो कॉन्फ्रेंस को, एक मिनट 2 मिनट। हाँ सुनील भैया, हाँ हाँ, उनके साथ बात करो ना। हेलो लाइन पर है क्या सर? हाँ है, बात करो। हाँ बोलो ना, बोलो। हेलो। बाकी सब म्यूट पर डाल दो। हेलो, हाँ हेलो। सुनील भैया, आप सुहेल साहब बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अतर हूँ, ठहरो सुनील साहब को बात। हाँ सर, हाँ बात, सुनील भैया। कौन बात कर रहे हैं? एक मिनट ले रहे लें, दोनों सामने ले रहा ठहरो। अरे वक्त की बर्बादी ना करें यार, वक्त बहुत कीमती हुआ करता है। सुनील भैया, हेलो। हेलो, हाँ, आप कौन साहब बोल रहे हैं जनाब? 2 मिनट में ले रहा हूँ, ठहरो। हाँ लाइन पे ले रहे हैं, 2 मिनट रुको, लाइन पे ले रहा हूँ। मौलवी साहब नहीं निकल लिए हैं, नहीं, सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, जो आपके मोतबर उलमा या मुफ्ती होंगे तो बड़ा मजा आएगा, आप ले लें उनको ताकि इल्मी गुफ्तगू होए। मुफ्ती है कुछ तो है, मुफ्ती हैं? ठीक है ठीक है। पूछेंगे पहले क्या है, पहले उनका पूछ लेंगे कि मुफ्ती है या आलिम है, क्या है, फिर जी आप पूछ लीजिए, आप बराह रास्त खुद पूछिए। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله داع। आ गए? हेलो। नहीं आए जरा अभी तक उनको हाँ हेलो बोलिए। कहाँ है? नहीं हो रहे, आ रही क्या नहीं आ रही ना, आ रही क्या? हाँ आ रही है। वो लेन पे 3 लेन नहीं हो रहा है, 1 मिनट है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट कट करके लगाता हूँ। हाँ लगाओ कट कर। क्या है उधर 3 जने, अपन 2 जने हजरत, 5 जन हो जा रहे हैं। अच्छा, जितना जन को ले ले वो में तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो खदशा है उन लोगों को, और हदीसों को तो पीठ के पीछे फेंक रहा है, नाम रखा है अहले हदीस अपने फिरका का।
ये सरासर गलत है। हदीसों पे अमल नहीं करते हैं ये लोग, बल्कि अपने चंद टके के मौलवी जो अंग्रेज से यानी विक्टोरियन से सेलेक्ट कराया था उन। ठीक है ठीक है, ठीक ले लीजिए। आएंगे लाइन पर। हाँ बात कीजिए। अरे लाइन पर सबसे पहले आप। अतर हेलो। हाँ अतर जो बात कर रहे हैं गुफ्तगू, वो आलिम है, मुफ्ती है, क्या है? हेलो हाँ बोलो तो। जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या इल्म रखते हैं, मतलब आलिम है, मुफ्ती है, कारी क्या है? कौन बोल रहे हैं? कौन भाईजान है क्या? हाँ भाईजान है, बोल तो मैं हूँ। ये मुफ्ती है, कारी है। मुफ्ती है क्या? हाँ 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 ठीक है, बात करो। लाइन पर लो तुम, वैसे क्यों बार कर रहे? फिर लाइन पर लिया कहाँ तुम? हाँ तुम बात करो। हेलो बात करो। समीर भाई आ रही आवाज? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हैं जनाब? चल भैया। हाँ हाँ बोलिए। बात करो तो चल रहा हूँ। हाँ हेलो सलाम वालेकुम, बोलिए। वालेकुम। आपको आपका इस्म ग्रामी आप मुझ पर जाहिर कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल जामई मदनी है। सुहेल साहब, आप ही से गुफ्तगू हो रही थी। आप किसी मुफ्ती को लेन में ले रहे थे शायद। मैं ले रहा था मुफ्ती को। जी जी मेरा भी नाम सुहेल है, जो लाइन पे ले रहा हूँ वो भी सुहेल, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुफ्ती सुहेल साहब, उनसे बात कीजिए। आपके अकाबिरीन और जो तरावी के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, जो आप लोग पढ़ते हैं हजरत आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा के रवायत करदा जो रिवायत है उसमें लेकर के आप लोग रमजान मुबारक में तरावीह की नमाज यानी 8 रकात पढ़ते हैं, जो लफ्जन और शरीयतन दोनों तरह से सरासर मुखालिफ है। किस तरह से अमल करते हैं इस पर? क्या दलील है तरावीह की? आपके पास क्या दलील है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हदीस भी मौजूद है, आपके घर के अकाबिर के गवाही भी मौजूद है, कई किताबें मौजूद है जो इब्ने तैमिया साहब भी लिखते हैं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, काजी शौकानी साहब, नवाब सिद्दीक हसन। वो जो हजरत आयशा की, पहले एक मिनट एक हदीस वजाहत कर दीजिए इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल। जो हजरत आयशा वाली जो हदीस है कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात नमाज अदा करते थे। जी जी बिल्कुल। तो ये जो हदीस है ये किस बारे में आपको कुछ? तहज्जुद के मुतालिक है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तरावी दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग हैं, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 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 एक ऐसी रात साबित कर सकते हैं जिस रात अल्लाह के नबी ने तहज्जुद भी अदा की हो और तरावी भी अदा की हो? सुहेल साहब, तहज्जुद पढ़ने के कुछ शराइत हैं, आप उसको जानते हैं शरीयत के मुताबिक? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, एक ही रात में अल्लाह के नबी ने तरावी भी पढ़ी हो और तहज्जुद भी पढ़ी हो, क्या आप ये साबित कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तहज्जुद के कुछ शराइत बयान कर दें उसके पढ़ने के मुतालिक। तहज्जुद की क्या शराइत है? तहज्जुद आखिरी रात के आखिरी हिस्से में पढ़ सकते हैं वजू के साथ। वजू के साथ आखिरी अशही में पढ़ते हैं, उसके लिए नींद नमाज की जो शर्तें हैं वही उसके लिए शर्त है। जी जी। सोना कोई जरूरी नहीं है? क्या बोले? सोना सो सकते हैं ना, खा पी करके ईशा नमाज पढ़ करके सोना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। अगर रात भर इबादत कर रहा हो तो पिछले पहर उसको रात के पिछले पहर अदा किए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान और गैर रमजान में। ठीक। और गैर रमजान में तरावी नहीं होती है, जाहिरन बात है, सब आवाम भी जानते हैं। रमजान और गैर रमजान की जहाँ पर बात है वहाँ पर तरावी के लफ्ज का जिक्र ही बयान नहीं है, जिसको दलील और हुज्जत बनाकर आप लोग रमजान में उठा करके लाए हो। और बड़े बड़े सहाबा और ताबीन जो हवाला दिए हैं, जैसा कि मैंने तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 806 में देखिएगा हजरत। आपने ये जो पहले फर्क किया, ये जो आपने जो कहा कि तहज्जुद की नमाज में और तरावी की नमाज में फर्क, वही फर्क ही बता रहा हूँ। जो कहा है इसकी कोई दलील है? जी जी फर्क ही बता रहा हूँ। सहाबा कराम से हम दीन समझेंगे ना, हम अपने तरीके से दीन नहीं समझेंगे। आपने वो काम कब किया था? कभी जिंदगी में आपने वो काम किया है? तो बता, आपके अकाबिर जो नहीं किया है, जैसा कि आप नहीं कम पढ़े लिखे लग रहे हो। तो समझा कि तरावी और तहज्जुद दोनों अलग अलग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको एक काम कीजिए,
मेरे को पहले एक हदीस बता दीजिए। हदीस देख लीजिए, तिरमिजी शरीफ की हदीस अलग है। जी जी जी, तिरमिजी शरीफ की हदीस आप देख लें, दोनों नमाजें अलग अलग हैं। वहाँ जहाँ पर 8 का जिक्र है वहाँ पर 8 का जिक्र है, और जहाँ पर 20 का जिक्र है तो उस पे आप लोग तर्क करते हैं। 20 कभी नहीं पढ़े पूरी जिंदगी में, आप पढ़े हैं? क्या बोले? 20 रकात आप पढ़ते हैं रमजानुल मुबारक में तरावी? क्यों पढ़ेंगे हम? अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है ना। तो आप सहाबे कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इजमा के, और जो इकट्ठा हजरत अली करमल्लाहु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं है ना, वो सनातन साबित नहीं। देखिए वो सनातन, पहली बात तो आप जो बता रहे हैं जी जी, वो सनातन साबित नहीं है, वो ज़ईफ है। ज़ईफ है ना। सुनिए 1 मिनट, और एक चीज, एक हदीस जो हम सुनिए, ये नफिल नमाज है। तहज्जुद की जो नमाज है या तरावी की नमाज, दोनों एक ही है, और ये नफिल नमाज है। मैं कहाँ फर्ज कह रहा हूँ उनको, मैं फर्ज नहीं कह रहा हूँ। आप 20 पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 40 पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 50 पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 100 पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। आपको किसी ने पढ़ने से नहीं रोका है, समझे। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि तरावी जो है 20 रकात है, सुन्नत है, तो यहाँ पर हमको आपसे इख्तिलाफ नहीं। अब मैं तो सुन्नत साबित कर दूंगा अभी। मैं 20 रकात में अदा की जी, मैं सुन्नत साबित कर दूंगा जनाब सुहेल साहब। अभी तो इब्तिदा है। नबी ने अदा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दलील दूंगा। अल्लाह के नबी ने 20 रकात अदा की। बिल्कुल 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 बताऊंगा। आपने एक बात गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। शायद आप हदीस की किताबों के ज़खायर से आप नावाकिफ हो, इसलिए अपने लाइल्मी का इजहार कर रहे हो। सबसे पहले इब्ने तैमिया का मैं हवाला दे रहा हूँ। मिनहाजुस सुन्नह देखें, सफ़ा नंबर 224 में इब्ने तैमिया खुद बयान करते हैं, हजरत अली ने रमजानुल मुबारक में कारियों को बुलाया और उनमें से एक को हुक्म दिया लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाए। अगर ये सुन्नत के मुखालिफ होता तो माज़अल्लाह के सहाबी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जीता। अल्लाह के बंदे, मैंने कहा कि नमाज तरावी जो है ना नफिल नमाज है, वो जितना चाहे पढ़ सकते हैं। वो सहाबा का इख्तियार था, उनको जितना दिल चाहा पढ़ा उन्होंने। पहली बात तो सनदन साबित नहीं है। तो 20 रकात आप क्यों मुखालिफत करते हैं? जो 20 रकात ने उनको इजाजत दी है, वो जितनी पढ़ना चाहे पढ़ नहीं, 20 के आप लोग मुखालिफत क्यों करते हैं? सहाबा ने ये कब कहा कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात अदा की है? मैं सहाबी ने ये कहा जी कि जी अल्लाह जी के नबी ने 20 रकात अदा की है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके कुछ अकाबिरीन का, हमारे हनफियों के दलाइल मजबूत करने के लिए आप 1 मिनट सुन लीजिए। रख दीजिए। अगर अकाबिरीन की गुफ्तगू नबी की गुफ्तगू से टकरा रही है तो हम नबी की गुफ्तगू लेते हैं। यानी ये 20 रकात जो गवाही आपके घर से मिल रही है नबी के हुक्म से टकरा रही है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हमने आपको इजाजत दे दी है, और हम भी अगर हमको हमारा इरादा हमारा दिल करेगा तो हम पढ़ेंगे। आज से कहिए कि 20 रकात पढ़ेंगे, इकरार कीजिए, और मैं सुन्नत साबित कर दे रहा हूँ 1 मिनट में। आप वादा तो करिए। सुन्नत है ही नहीं, आप वादा कीजिए, आप लाए अपने अल्लाह के नबी अपने थोड़े इल्म को पर गुरूर मत कीजिए। आप हिसाब किताब देना है अल्लाह से। जी, अल्लाह से हिसाब किताब हर बंदे को देना है। जी जी, मन का फिर से पढ़िए वो इबारत, फिर पढ़िए मुफ्ती साहब एक बार। मन काजीबा नहीं है, काज़ाबा पढ़िए मुफ्ती साहब। काज़ाबा पढ़िए, काज़ाबा पढ़िए, काजीबा मत पढ़िए। जेर के साथ मत पढ़िए, फतहा लगाइए जाल में। आप इबारत से और अपने आप को मुफ्ती कहते हो, कहाँ से आप डिग्री हासिल किए हैं? कौन आपको मुफ्ती बनाया है? अच्छा, इबारत आप गलत पढ़ रहे हो और आप मुफ्ती हो यार। बहरहाल मन काज़ाबा अली या मुतअम्मदन पढ़िए। बहरहाल तो ये 20 रकात फतावा सुहेल साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, फतावा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी में। आप मौजू से क्यों हट रहे हैं? मैं मौजू से नहीं हट रहा हूँ, कुछ दलाइल मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट में बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात कीजिएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इकरार किया है तरावी 20 रकात सुन्नत है कह करके। हट जाते हैं आप लोग। आपके घर से भी साबित है सुन्नत है कह करके। काजी शौकानी भी तरावी 20 रकात है नैनुल अवतार में। नवाब सिद्दीक हसन भी लिखा है 20 रकात अदा की। जी जी जी।
नवाब सिद्दीक हसन भोपाली वहाबी लिखा है, उमर के दौर में सहाबा में 20 रकात तरावी पढ़ते थे, उस पर इजमा भी है। कहकर काउनुल बारी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 307 में। और यही नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जी अपनी किताब मसलकुल खताम में लिखते हैं, हजरत उमर ने 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। और नूरुल हसन बिन नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने लिखा है कि 20 रकात तरावी से मना करना कोई माना नहीं रखता। उर्फुल जादी जिल्द नंबर उर्फुल जादी जी मना नहीं करते हैं ना, तो आप खुद अमल क्यों नहीं करते? हम सुन्नत नहीं बोलते उसको, अल्लाह के नबी की सुन्नत से सिर्फ इन्हिराफ है ना। हदीस जितने भी मरवी हैं हदीस पाक में ये कहते हैं कि नबी का अमल है तो उसके लिए दलील चाहिए। जी जी आप किसी सहाबी से साबित कीजिए कि सहाबी ये कहे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 रकात पढ़ते हुए देखा। तो अब मैं आपको सुन्नत का सबूत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सुहेल मुफ्ती सुहेल साहब, आप जी आप खामोशी एक मिनट अख्तियार कर लीजिए, 1 मिनट गौर से सुनिएगा। और हदीस के शायद आप वर्क गर्दानी करते हैं, अरबी से तब बिल्कुल नावाकिफ हैं, नाबलद हैं। सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक, अल्लाह ने सुन लीजिए मुफ्ती सुहेल साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या है वो बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह काना युसल्ली फी रमजाना 20 रकात, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ा करते थे। ये हदीस आपको इमाम बुखारी के उस्ताद बयान कीजिए, अब हवाले के साथ जी हवाला दे रहा हूँ, सुनिए के साथ बयान कीजिए। जी सनद के साबित है जी। अब मैं हदीस नंबर भी बता दे रहा हूँ, सही सनद के साथ ही मैं आपको जो पेश कर। हदीस है वो आप लोग क्यों सुनते नहीं हैं? कब हिदायत में आओगे यार, मैं ताज्जुब करता हूँ। बहरहाल सुनिए, हदीस पाक पे हवाला सुन ली। ये हदीस कहाँ है? इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ बिन अबी शिबा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 294, हदीस नंबर 7692 में देखिए। मजमुउज ज़वाइद जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 172, कशफुल गुम्बा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 116, मुअत्ता इमाम मोहम्मद के हाशिया में सफा नंबर 411। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हदीस सही सनद के साथ देखिए, कहाँ आँख खोल के पढ़िए, इनको गौर और फिक्र कीजिए। 1 मिनट में उसकी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए, आसारुस सुन्नह में भी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 96, सुनन कुबरा लि बहक़ी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 496 में, अल वफा में सफा नंबर 508, फतावा अजीजी सफा नंबर 130, मुस्नद बिन अब्द बिन हुमैद सफा नंबर 218। हवाला सुनेंगे? हवाला सुन ले, कम से कम हवालात में बंद कर देंगे आपको। अभी तो ये इब्तिदा, अभी तो मैं शुरू किया हूँ यार। आप सुन्नत की दलील पूछ रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस भी ऐसे पेश किया जो सनदन सही हदीस है, जिसको आप तक मैं बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन के मुताबिक मैं आप तक पैगाम पहुंचा दिया। मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है। अगर हदीस को मानते हो तो हदीस के साथ आओ आप, और अगर अहले गैर मुक़ल्लिद नाम नेहाद अहले हदीस को मानते हो तो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ मरो, जाओ जहन्नम में। तुमने हदीस सुना दी, अब हमारी बात सुनो। वो हदीस ज़ईफ है, मैं साबित कर रहा हूँ। जी आप हाँ साबित कर दें। शहबा की जो हदीस बयान की इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जी बिल्कुल किसने ये जो आपने हदीस बयान की है, किसने हदीस अबू शैबा, सुनो हाँ, ये अबू शैबा की रिवायत है। ये अबू शैबा इब्राहिम बिन उस्मान अनिल हकम बिन उतैबा अन मुक़स्सिम अली बिन अब्बास, इस तरह से रिवायत है ना। जी पढ़ लें। हाँ, तो ये जो हदीस है, समझ रहे हैं आप, इसको अबू शैबा ने रिवायत किया है हकम से। पढ़ लें। अबू शैबा इब्राहिम जो है ये कूफी है, और मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये कौन मुहद्दिसीन का इस पे इत्तेफाक है, बताएं, इसका नाम लें। हाँ, इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इरमी बिही वज़अफ़हु, और इब्ने अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वज़अफ़हु जिद्दन। और इसी तरीके से उसी में अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, क्या बोले, एक बार फिर बोलिए।
क्या बोले? अब्दुल मुबारक रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इब्ने मुबारक ने फरमाया, हाँ हाँ, इर्मी बिही, यानी इनकी तरफ जो है यानी इन पर तुहमत लगाई गई है, इर्मी बिही बोल के। वज़अफ़हु जिद्दन, अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि बहुत ज्यादा ज़ईफ है। कौन? अबू शैबा इब्राहिम बिन उस्मान। अच्छा अच्छा। और इसी तरीके से अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने मुनकरुल हदीस भी कहा है इसको। तो किसको? और हसन बिन अम्मारा ने इसको मतरूकुल हदीस कहा है। किसको? नसई ने भी इसको मतरूकुल हदीस कहा है। किसको कहा? हातिम ने भी इसको मतरूकुल हदीस कहा है। अबू शैबा को, जो रिवायत में जो नाम अबू शेबा में जो हदीस मरवी है, अगर आप इस तहजीब जो किताब है, तहजीब तहजीब, हाँ, जिल्द नंबर 1, हाँ, जी जी, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 145 उठाइए और उठा करके देखिए कितने अच्छा, उलमा ने इसको ज़ईफ कहा है। चुप हवा में फायरिंग मत कीजिए। जी 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 जी, आप देखिए, सुनिए, आप बोलिए, आप मैं बोलूं। और इसी तरीके से इब्ने बत्ताल भी कहते हैं, इब्राहिम हादा हुआ जद्दू बनी शैबा व हुवा ज़ईफुन ला हुज्जत फी हदीसी वल मारूफ वल क़ियाम बि 20 रकातन फी रमज़ान अन उमर व अली। समझ रहे हैं? इन्होंने जो है इसको ज़ईफ करार दे रहे हैं। अच्छा, और इमाम ज़ैलई रहमतुल्लाह भी ज़ईफ करार देते हैं उसको। मुसन्नफ इब्ने शीबा का जो मैं एक हदीस हवाला दिया, बिल्कुल ये आप बता रहे हैं, तो आप ज़ईफ के मुतालिक जो कुछ में इख्तिलाफात है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही, उसी में देखिए मुसन्नफ इब्ने शीबा, जिस तरह आप देखिए, आप खामोश हैं, जिस तरह से अभी हदीस देखा और उसमें है ज़ईफ, उसमें इख्तलाफ भी है, मौजूद है, बिल्कुल मानता हूँ इसको, लेकिन मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 293 में ही देखेगा, हजरत अब्दुल अजीज बिन रफ़ी फरमाते हैं, हजरत इब्ने अबी कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। ये तो सही है। अब देखिए, अब दूसरी, जितने भी रिवायतें माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक मिनट, सारी रिवायतें ज़ईफ हैं। नहीं, आपके कहने से सारी रिवायत ज़ईफ नहीं ना होगा जी, इसमें मैं कई हदीस में आप दे सकता हूँ। इसमें आपको जिस तरीके से ये रिवायत साबित कर दी है ना, मैं सारी रिवायत में साबित कर सकता हूँ, लेकिन आप फिलहाल जो है नहीं, आप भागे नहीं, जामे तिरमिजी के हदीस मैं सही सीता के साथ साबित कर रहा हूँ, आप सुन के जाएं। सुहेल साहब, हम कल इस पर फिर मुफ्ती साहब इस तरह से आप बच करके ना जाओ। आप लोग 20 रकात तरावी की मुखालिफत करके अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। आपका झूठ पकड़ा गया। नहीं, आप झूठे हो ना, उसको ज़ईफ साबित कर दिया। जी जी जी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना। आप सुनिए, साहिब सीता का हदीस सुन लीजिए। आप सही कह रहे थे। साहिब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो जहाँ पर इख्तलाफ है, मैं कई लोग उसको सनदन के एतबार से सुन लीजिए, आपसे पूरा खून निकाल नहीं, आपके खून मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं खून नहीं निकाल रहा हूँ। गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, आप राह रास्त में आने के लिए मैं साहिब सीता का हवाला दे रहा हूँ आपको। सुहेल साहब सुन रहे हैं? आप नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, सुनिए। वो गए उनके पास वक्त बहुत कम है। देखिए, वो तो हवाला भी नहीं सुन रहे हैं, अभी सुनना भी नहीं चाहते हैं, बकबक करना शुरू कर दी। सब हवाले जो है सब बूढ़े हवाले हैं, सब बहुत सारे हदीस के साहिब सीता के हवाला भी मौजूद है इसमें। आपको मैं क्या कॉलेज किया था दोपहर में, क्या बुखारी, तिरमिजी, सही मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, ये छोड़कर आप कितने चौथे पांचवे को नहीं, और देखिए सुहेल साहब, सब तरफ किताबें जो मौजूद है, सिर्फ ये 6 ही किताब को मानना। ये दूसरे हैं। नहीं गए सोहेल मुफ्ती साहब गए, सोहेल मुफ्ती साहब चले गए। अच्छा, तो हमारे और ये बात मुकम्मल नहीं हुई, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। अतर ये गलत है, जब भी बात करते ना पूरी कंप्लीट होने के बाद पूरा जवाब दीजिए, फोन होने के बाद तक जाते। ऐसे नहीं होता, एक मिनट अतर, बात ऐसे कंप्लीट नहीं होती बेटा, पूरी बात गुफ्तगू कंप्लीट करके जाना पड़ता है। अभी घर का काम है बोल के कट के भाग नहीं सकते ना, ऐसे ऐसे बोल दिए ज़ईफ पे बोल के निकल जाएंगे। रिकॉर्डिंग के साथ है, ज़ईफ कहाँ से है, किधर से, वो नहीं बताए। और ये इन्होंने जो किताब बताया वो तीसरी चौथी, मैं दोपहर में भी क्या चैलेंज किया था, तुम सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, ये कहाँ गई?
ये कहाँ नहीं, ये तुम तीसरी तरफ चौथी तरफ जो रावी नहीं है, जिसका कोई कुछ नहीं है, दही बूढ़े ऐसे ऐसे लाकर तुम अगर दिखाए तो कैसे अमल करेंगे हम कहीं का चॉलेंज करेंगे तुमको। तुम सही मुस्लिम दिखाओ, तिरमिजी दिखाओ, बुखारी दिखाओ, समीर भाई से बात दिखाओ। हाँ समीर भाई से भी करना होना, समीर भाई तो जब बूढ़े 20 लाख दिखाए, ऐसे हदीस नहीं चलेगी सही हदीस। और ज़ईफ़ हदीस कैसा होती, सोहेल मौलाना बोलकर भी है ना, अब भी तुमको उनके पास वक्त भी नहीं है, वो बोल रहे मानते भी नहीं, बोलने का क्या है इनको। मानना तो जरूरी है ना, ये सही है बाबा, तुम ज़ईफ़ ला कर दिखा रहे हैं और मुझे तो बोले कि मुस्लिम से दिखाता, तिरमिज़ी से दिखाता, दिखाओ, उनको भी बोलता हूँ अमल करने के लिए। देखिए अहले हदीसों का जो अभी फिलहाल जो हैं गैर मुक़ल्लिदीन हजरात, ये अपने नफ्स के ख्वाहिशात पे अमल करते हैं और वही उनके मौलवी जो बोल देते हैं उन्हीं के परस्तार हैं और उनकी तकलीद पक्के ठिक्के करते हैं। करके दिखाता, आप अमल करते क्या? नहीं, मैं आपको साबित कर दिखा रहा हूँ, तुम अमल करते क्या? माँ आयशा रावी है, अल्लाह के रमी, रमजान हो या गैर रमजान हो, वो तो बात हो चुकी, उसमें तरावी का लफ्ज नहीं है। आप तो पहले बोल रहे थे ये हदीस सही है नहीं, उसमें तरावी की बात ही नहीं है, वो तो उसको दलील लाना अपनी हिमाकत की समीर भाई अपनी हिमाकत की दलील होगी, वो उसको दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। रमजान और गैर रमजान में तरावी होती है, नहीं होती है। नहीं है अगर ये हेलो समीर भाई अतर ये मौलाना से बात कर रहे हैं ना, आपको ये अलग है। समीर भाई म्यूट पर है, आप खाली बात उनसे सुनिए, पहले पूरी जवाब उनका सुन के फिर जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए ऐसे। मौलाना जो है खुद बोल रहे थे कि सही है, जब उन्होंने बताया ये गलत है, ज़ईफ़ है, तो फिर बोलने लगे ज़ईफ़ है, रिकॉर्ड ना बोलिए। नहीं, उसमें इख्तलाफात है, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद ही इकरार कर रहा हूँ। बात सुनो सर, इख्तलाफात है उसके अंदर, सुनो आप पहले पूरी। हाँ, इख्तलाफ भी है, तुम्हारी बात सही है मौलाना, लेकिन मुझे उसका रावी भी तुझे नहीं दिखाते और तिरमिज़ी में मुझे नहीं दिखाते, मुस्लिम शरीफ में नहीं दिखाते, बुखारी में नहीं दिखाते, मुझे तो अमल करना है इंशाल्लाह। हाँ, हदीसों में अमल कीजिए, हदीसों में अमल कीजिए, और जो सहाबा जैसे कर रहे थे ना सोहेल साहब, सहाबा जैसे कर रहे थे उस तरह से कीजिए, तब आप अहले सुन्नत व जमात होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सहाबा चले और सहाबा की जमात होती थी। मैं भी वही बोल रहा हूँ, आप भी नबी के तरीके पर चलिए, नबी 11 रकात पढ़े तो आप भी 11 रकात ही पढ़िए। नहीं, रमजान और गैर रमजान में हम लोग पढ़ते हैं ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, 12 रकात कभी पढ़ते हैं, कभी 11 पढ़ते हैं। तो आपने आपके मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं कि चाहे 20 पढ़ो या 22 पढ़ो या 23 पढ़ो, नफिल की नमाज है, वो सुन्नत रसूल से इनकार कर दिए। समझे, सुन्नत रसूल तो मैं साबित कर रहा था सहाबा के इजमा से। नबी की बात सर आपको पर है ना, जी, नबी की बात और सहाबा की बात हमारे लिए सर आंख का ताज है वो, और वही दलील है और इस्लाम की वही बुनियाद है। फिर ताज है तो उनकी खुद बीवी बोल रही ना कि 11 रकात पढ़ते थे, तो 11 रकात पढ़ो ना। 11 रकात रमजान और गैर रमजान में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, रात पिछले पढ़ की 11 रकात भी पढ़ते हैं, 15 भी पढ़ते हैं, 12 रकात तहज्जुद के और 3 रकात इसका ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। तो अब कम से कम 8 रकात तहज्जुद की नमाज कम से कम मिकदार है और 3 रकात तहज्जुद है, 3 रकात वित्र है। चॉलेंज कर रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग चालू है, अभी भी चॉलेंज कर रहा हूँ, मुझे सही हदीस से लाकर दिखाओ, मैं इंशाल्लाह अगले बार की 20 रकात पढ़ूंगा। सहाए सित्ता में से एक हदीस में हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले इल्म सहाबा के दौर में आपको हदीस में बताया, आप अमल नहीं करेंगे तो आपको मैं कहाँ से बता सकता हूँ। जैसे एक हदीस मसलन में पेश किया, हदीस नंबर 806 बताया, तिरमिजी शरीफ की बात नहीं मानेंगे, बुखारी तिरमिजी मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ की बात नहीं मानेंगे। हेलो हाँ
पहले वो क्या बोल रहे हैं जरा गौर से सुनो, जज्बात तिरमिजी शरीफ में जो हवाला मौजूद है, बात करें, सुनो आप। अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जज्बात में आने का काम नहीं है अपना बात अपन बात इस्लाह कर रहे हैं, अपन झगड़े नहीं कर रहे। पहले आप बात तो कंप्लीट सुनो तो सही हो ना, क्या बोल रहे तिरमिजी की बात कर रहे हो, उन्हें भी तो सुनो तो सही, तिरमिजी में कहा है वो सुनो। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 806 में मौजूद है, वो उस पर अमल कीजिए, और सहाबा की इजमा है उस पर अमल कीजिए। हजरत अली और हजरत उमर जैसा शख्सियत मौजूद है उसमें, उस पर अमल कीजिए। जी जी जी, इमाम तिरमिजी लिखते हैं, अक्सर अहले इल्म ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा जमा लाए। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से रिवायत है कि तरावी 20 रकत है। वो तरावी के मुतालिक बात की है, कुल्लम कुल्ला लफ्ज तरावी बयान किए हैं। और जहां पर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कौल बयान है, वो मुनफरिद तौर पर उनसे पूछा, सवाल किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज जो कैसे पढ़ा करते, सवाल किए, तो वो जवाब देते हैं रमजान और गैर रमजान, यानी वो जो बात कर रहे थे, जवाब दे रही थी, वो तहज्जुद के मुतालिक जवाब दे रही थी, समझे, रमजान और गैर रमजान, ताकि लोग ये ना समझ लें कि ये नमाज तरावी है, तरावी के बारे में ना समझें ये, इसीलिए वहां पर रमजान और गैर रमजान की बात आई। और यहाँ पर रमजान के मुतालिक बहुत सारे सहाबा कराम जो इकट्ठा हैं बयान किए हैं तरावी के नमाज के मुतालिक 20 रकत है। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 806 में मौजूद है। तो इस पे क्यों आप अमल नहीं करते? सोहेल साहब में जाकर देखिए खोल के आप, और आपके सोहेल लाइन पे तो हदीसों पे अमल करें, हदीसों के मुखालिफ ना करें। एक मिनट लाइन पे ले रहा था तुमको शायद। अतर, हेलो अतर, लाइन पे लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बात करो सर, सुनिए। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहरहाल शारे मिशकात मुहद्दिस अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला लिखते हैं, सहाबा किराम का इस बात पर इजमा है कि तरावी 20 रकत है। मिरकातुल मफाती जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 197 में। तो ये 20 रकत सुन्नत है करके ताबीन, तबे ताबीन, हजरत सवैद बिन हंजला का अमल 20 रकत जो बयान किए हैं सुनन कोबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। 2 मिनट रुकिए, हेलो 2 मिनट रुकिए। हेलो, क्या हुआ सर? सुनो तो क्या बोल रहे मालूम है नो, किसको बात कर रहे आप? मुझे शेर पे नहीं क्या शेर मन लेगा नहीं है लाइन पे आपकी मौलाना, लाइन पे लो पहले अब। देखिए, इतने हवाला तो काफी था उन लोगों के लिए, है ना? जी हजरत। इमाम तिरमिजी जो बहुत जबरदस्त हवाला के साथ लिखे, इमाम तिरमिजी ने हजरत सुफियान सौरी और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की 20 रकत का कायल होना बयान जो फरमाए हैं, और भी इसमें जामे तिरमिजी में मिलेंगे। जो साहे सीता के हदीस तलाश करता है, इन लोग पढ़ता है हदीस लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, समझे। इन लोग 8 के जिद में हैं और 8 ही पढ़ेंगे कहके, लेकिन इन लोगों से तरावीह की नमाज इन लोगों से तर्क हो रहे हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। पहले इन लोगों पर अकायदी में गुफ्तगू करनी चाहिए, ये तो नमाज के मुतालिक है। हेलो, हाँ जी हजरत जी, मैंने भी सुना इनकी गुफ्तगू। तो इनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित की है सुन्नत, कि सहाबा किराम की सुन्नत नहीं है हजरत। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नती होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो जब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये इनको सही हदीस नहीं मिलती तो क्या सहाबा किराम से हदीस नहीं मिल रही है? सहाबा किराम की जो हदीस शरीफ है वो भी तो सुन्नत ही है ना हजरत। जी बिल्कुल सही बात है, ये हदीस से साबित है, मैं साबित करता, लेकिन वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाओ, तो क्या हाँ सहाबा किराम की जो जो बात है वो भी तो सुन्नत है ना हमारे हाँ, लिए। उनके भी मुनकिर को गुमराह कहेंगे। इमामों को नहीं मानते हम, डायरेक्ट नबी को मानते, डायरेक्ट नबी को मानते, इमाम हाँ। की बात नहीं मानते। जब नबी की बात नहीं तो इमाम को नहीं मानते। एक हदीस शरीफ पेश की ना हजरत, जी जी तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं और ये सहाबा किराम की सुन्नत है 20 रकात तरावी पढ़ना, तो सुन्नत साबित हो गया ना, और क्या चाहिए इनको? उस पे अमल करेंगे तो बेहतर हदीसों पे अमल करना, आवाम को चाहिए कि हदीस पे अमल करें, सहाबा किराम के साथ इजमा हो फिर इकट्ठा हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ साहब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो। बोलो आता है क्या? हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ मौलाना नहीं था। हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा, जो इन तिरमिजी है वो बोल रहे मुझे 100 उनके व्हाट्सएप पर छोड़ने बोलो। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ हाँ हाँ, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब उसको देंगे हम। हाँ चाचा है क्या? हाँ पूरा छोड़ने बोलो, नहीं होता रहा, पूरा छोड़ने बोलो, उसका जवाब देंगे। जी अच्छा हाँ, जो भी है पूरा छोड़ने बोलो, उसको जवाब देंगे। और दूसरा विषय सुनो ना जी, कि अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा है। जी जी। अभी जिंदगी पे आप बात करोगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी तफसील बात करूंगा, लेकिन इस तरह से जो आप 2 मिनट बात करोगे मैं 2 मिनट बात करूंगा, इस तरह से आप ज्यादा मौलाना को लो, ऐसे बात नहीं होती। मौलाना को लो, तुम्हारे मौलाना गुफ्तगू करने बोलो, आप नहीं कर सकते सवाल, ना मैं कर सकता। इसमें आलिम लोगों का ताल्लुक होता है, आलिम लोग बात करते हैं, अपन लोग खाली म्यूट करके सुनना है और अपनी सलाह करना है अपने को। जी यही होनी चाहिए। वो बात जी हाँ बोलिए बोलिए। हमें एक दूसरे को सिर्फ इस्लाह करना है, क्लियर होना है, बीच में आलिम लोग के बीच में अपने को नहीं बोलना है सर। जी जी बिल्कुल सही बात है। मौलाना को बात करेंगे आपके। हाँ जी बोलिए भाई, बोल रहा हूँ, बोलिए। सोहेल भाई है क्या? जी जी बोलिए। जी बात करिए, आइए हजरत दोनों आगे बात कीजिए। अच्छा मुफ्ती सुहेल साहब, जी बोलिए। तो आपके पास वक्त है अभी? मेरे पास फिलहाल तो वक्त नहीं है। नहीं, आप फुर्सत में हो लें, अभी आपके दूसरे मसला उठाए हैं आपके भाई, तरावी के मुतालिक तो खत्म कर दिए, लेकिन इसमें आप बात करने के लिए अगर आप रेडी हो तो हयातुन नबी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले में अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से 24 घंटे रेडी रहते हैं, अल्लाह का फजल है। नहीं, आप 24 घंटा रेडी रहते हो, अच्छी बात है, तो आप फुर्सत का वक्त हमको बताएं। वो मसला अलग है। जी बोलिए। फुर्सत का वक्त बताएं, आप किस वक्त आप बात करोगे? अब फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सफर में भी हूँ मैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात आधी अधूरी ना रह जाए, ताकि आवाम लोग कहें कि ये दो मौलवी आपस में बात कर लिए, ना इधर की बात समझ में आई ना उधर की बात समझ में आई। ऐसे बात नहीं होती है फोन पे, ऐसे ये जी उसूल से बात करेंगे, 2-2 मिनट बात कर लेंगे। फोन पे बात गुफ्तगू इस तरह से नहीं होती है। जी आप एक काम कीजिए, जहाँ तक तरावी का मसला है, आपके पास जितनी भी दलीलें हैं 20 रकात की, जी आप जी मेरे को सारी व्हाट्सअप कर दीजिए। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको हर बिल्कुल। एक दलील का जो है जवाब दे दूंगा, तो उसमें कितनी जो है सनदन अल्लाह के नबी से साबित है, कितनी साबित नहीं है, कितनी ज़ईफ है। हाँ, और अल्लाह के नबी ने ये जो आपने जो फर्क बयान किया है, 20 रकात अलग है या तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सहाबा के इजमा के आप रद्द करेंगे, है ना? अच्छी बात है। हाँ, सहाबा के इजमा का आप रद्द करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से इल्मी इजहार करते रहिए। सनद देखेंगे उसकी, सनद मैं अभी आपको मैं क्या कहा मुफ्ती सुहेल साहब, आपको मैं क्या कहा, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल में, आप जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। पेश कर रहा है तो हम सनद देखेंगे जी अल्लाह के नबी से। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप अल्लाह के नबी से साबित है, जी जी आपकी बात हम ऐसे ही लेंगे जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे नहीं हम। बिल्कुल सुहेल साहब, आप बताएं, आपका सिर्फ ये अकीदा का इजहार कर लें। अभी ये तो इबादत में हुआ, अमाल में गुफ्तगू हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग सुनेंगे और खुद फैसला करेंगे। आप अकायद में आ जाएं। अभी क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हयात मानते हैं, या तो वो बादल विसाल
उसके बाद उन्हीं को मुर्दा मानते हैं? बरज़खी जिंदगी के एतबार से हम उनको जिंदा मानते हैं। बरज़खी जिंदगी के एतबार से तो हर मुसलमान की रूह वो कभी नहीं मरती है, ये तो साबित है ना? हाँ, खत्म। रूह के एतबार से आप मानते हैं जिंदगी है ना, जिस्म के एतबार से नहीं, वो कैसी जिंदगी है बरज़ख की हमको नहीं मालूम है। हमको बरज़ख की जो जिंदगी है उस पर हमारा ईमान है कि बरज़ख की जिंदगी है और उसमें जो नेक लोग होते हैं, अंबिया होते हैं, सारे के सारे लोग क्या हैं, जिंदे हैं। ये हमारा अकीदा और ये हमारा ईमान है। जहाँ तक दुनियावी जिंदगी का सवाल है, दुनियावी जिंदगी का सवाल है, मौत का सवाल है, तो आपकी मौत हो चुकी है, वफात हो चुकी है, समझ रहे हैं। अब दुनियावी एतबार से आप जिंदे नहीं है, बदन के एतबार से मैं बोल रहा हूँ, जात के एतबार से सिवाय सलाम और दरूद के, जो सलाम और दरूद के अलावा आप कुछ सुन नहीं सकते। अगर हम कुछ आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो सलाम फरिश्तों के जरिए हमारा जो सलाम है, हमारा जो दरूद है, वो भी फरिश्ते अल्लाह के नबी तक पहुंचाते हैं, तो बरज़खी मर्जी से सुनते हैं। जी सुनना जो है बरज़खी जिंदगी के एतबार से है। बरज़खी जिंदगी तो सबको दी जाएगी ना, किसी के लिए खास नहीं है। अंबिया औलिया के लिए सिर्फ खास नहीं है, वो देखिए तमाम मोमिनीन के लिए है। वो बरज़खी जिंदगी जो होते हैं, रूह होते हैं, या तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श के नीचे कोई होता है, कोई जन्नत में होता है, किसी को परिंदे में, हरे परिंदे में डाले जाते हैं, वो अलग अलग मर्तबे के एतबार से है। तो वो रूह का मामला है, वो उनकी जिंदगी, उधर की जिंदगी के बारे में। लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात के एतबार से, जिस्मानियात के एतबार से क्या वो जिंदा है या वो जिस्म मुर्दा है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, दुनिया के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। वफात का तो कोई इनकार नहीं करता। वफात के कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कुरान का हुक्म है ये। वफात हो गई है। हाँ, इसमें तो बात ही नहीं करनी है मुफ्ती साहब। आपकी नमाज जनाजा पढ़ी? हाँ, नमाज जनाजा पढ़ी। आप गलत बोल रहे हैं, किसी ने नमाज जनाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं पढ़ी। आपके उलमा यही बयान करते हैं, लेकिन हदीस के मुखालिफत करते हैं। नमाज जनाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन पढ़ी, बताएं? अल्लाह के बंदे आप रख दीजिए, आप नहीं, आप बगैर सर पाँव के बात कर रहे हो यार, ये नहीं इल्मी एतबार से आप बात नहीं कर पाओगे। नमाज जनाजा होती है मगफिरत के लिए। आपके पास इल्म नहीं है? नहीं, आप मुफ्ती हो। नमाज जनाजा जो होती है, नमाज पढ़ते हैं, वो मगफिरत के लिए पढ़ाए जाते हैं, और मगफिरत की दुआ है जनाजे की नमाज। माज़अल्लाह इमामुल अंबिया है हमारे नबी, वो तो मासूम है, मासूम अनिल खता है। उनकी मगफिरत के लिए कौन दुआ कर सकता है? उनकी नमाज जनाजा कहीं पर एक सबूत नहीं है। सही हदीस तो छोड़िए, ज़ईफ से ज़ईफ तर हदीस भी, यानी मौजू भी हदीस नहीं है कि नमाज जनाजा किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी हो। माज़अल्लाह रब्बिल, कैसे इल्म पढ़ते हो, कहाँ से पढ़े हैं आप यार? एक मिनट, अब मगफिरत का मैं लफ्ज आपको दिखाता हूँ कुरान मजीद के अंदर। नहीं, आप कर रहे हो नमाज जनाजा की बात कर रहे हो, मगफिरत के लिए सब समझे। एक मिनट, अरे मैं अल्लाह के बंदे, आपने क्या कहा कि नमाज जनाजा मगफिरत के लिए पढ़ी? नमाज जनाजा जो आप बोले हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो एक सबूत दे दें, मनगढ़ंत मौजू हदीस दे दें। आप अवाम को किस तरह गुमराह करते हो यार आप लोग? आपको मैं सही हदीस देता हूँ आपको, एक मिनट। जी, मौजू हदीस में तो मैं तालबा कर रहा हूँ, मौजू हदीस दे दीजिए। मैं भी कहूँगा, देता हूँ मैं आपको। जी, एक मिनट नहीं, 10 मिनट टाइम ले लीजिए आप, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह कौन सहाबा थे जो नमाज जनाजा अदा किए हैं? सब लोग अवाम को कैसे गुमराह करते हो यार? तमाम सहाबा झुंड के झुंड आते गए, उन पर दरूदो सलाम पेश करते गए, दरूद पढ़ते गए, फरिश्ते आए पहले, उसके बाद सहाबा, बड़े बड़े जय्यद सहाबा, उसके बाद गिरोह दर गिरोह आते गए, सलातो सलाम पेश करते गए और चलते गए। कोई नमाज जनाजा उनके खड़ करके जमात के साथ कोई भी एक शख्स भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अब ये देखिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है। हाँ, समझ रहे हैं? मुस्नद अहमद की हदीस नंबर बताएं। अभी आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हाँ, वो कहते हैं कि अन्नहु शहीद सलाता अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कालू कैफ़ नुसल्ली अलैहि क़ाल उदखुलू अरसालन अरसालन क़ाल फकानू यदखुलून मिन हाज़ल बाबी फयुसल्लून अलैहि सुम्मा यख़रुजून मिनल बाबिल आख़र। जी 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 जी, आप तर्जमा कर दें। ये तो हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल इसको रिवायत किए हैं जी हाँ अहमद की रिवायत है। जी 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 हाँ, और इसके सनद बिल्कुल नहीं, ये तर्जमा करें, पब्लिक को गुमराह ना करें। क्या बोले? आप तर्जमा पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई इस हदीस में है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, गिरोह दर गिरोह सलावात पढ़ते गए, वो जिक्र है वहाँ पर। आप झूठ क्यों बोलते हो? मन कज़बा अलैया मुतअम्मिद, सलात के 4 माने होते हैं जनाब। अल्लाह के तरफ अगर निस्बत किए जाएंगे तो वो रहमत के माने होता है, समझे? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत किए जाएंगे तो वो दरूदो सलाम के माने में आपको कहाँ से डिग्री पढ़ते हो यार तुम लोग? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सलात की निस्बत जो होती है तो वो दरूदो सलाम के जिक्र माना में होता है। अगर वही हैवानात चरिंद परिंद के तरफ निस्बत होते हैं सलात के माना, तो तस्बीह तहलील के माना होता है। वही सलात अब मोमिनीन की तरफ अगर पेश किए जाते हैं, निस्बत होती है, तो वो तलबे रहमत होती है या मगफिरत होते हैं उसके माने में, समझिए? तलबे मगफिरत ये माने होते हैं। लेकिन आप अवाम को कैसे गुमराह करते हो यार? कैसे हदीस पढ़ते हो, क्या करते हो, समझ में नहीं आती है आप लोगों पर। आप मुफ्ती हो और इस तरह से अवाम को कैसे गुमराह कर सकते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन जो नाम है यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग गुनहगार भी मानने लगे। आप एक मिनट आप 2 माने बता रहे थे, मैं अभी जहाँ पर आप जो माना मुराद ले रहे हैं कि यहाँ पर सलात से मुराद सलात नहीं है, ये आपको किसने बताया कि ये सलात से मुराद सलात नहीं है यहाँ पे? बोल के आपको कैसे पता चला? ख्वाब में वही आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, यानी तो कोई शैतान आके आपको बता के माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के बंदे इंसाफ से बात करो यार, कैसे आप लोग समझते हो हदीस? बात कर, मैं अरे तुरे पे आ जाऊंगा। नहीं, आप हदीस कहाँ पर आ जाते? मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी मुस्लिम शरीफ की हदीस भी पेश नहीं किया हूँ। एक मिनट रुकिए सोहेल साहब, लाइन क्रॉस मत करें आप, ईमानी तकीद पे बात कीजिए। आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अरे तुरे पे आ रहे, तो ये जज्बाती हो गया ना, फिर आपको सुनने की शक्ति नहीं, ऐसा हो रहा है। तो सहन शक्ति रखिए, सुनने का भी काबू में रखिए। आप यहाँ इस्लाह करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। आप जरा बात का लफ्ज जो है आपका सही से इस्तेमाल करें। आप मुफ्ती की डिग्री रखते हैं बोले तो आपको बात करने की तमीज होना चाहिए। अरे तुरे पे आ रहे तो ये गलत हो रही है और गलत मैसेज दुनिया में जाएगा, और जो सुन रहे हैं उनको भी गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले अतर के वालिद साहब जो चाचा जान है हमारे, तो उन्होंने बोले थे कि ये ऐसा इस्लाह करते क्या, तुरे बोलते ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते क्या, जो मौलाना फारूक रज़ी के बयान में सुना रहा था उनको, तो वो लोग ऐसा बोले कि अरे तुरे पे जाहिल जैसे बात करते, ऐसा इस्लाह होती क्या? आराम से बैठ के इत्मीनान से बात करना पड़ता, समझाना पड़ता। तो यहाँ पर आप भटकते हैं। अब बात जरा सा थोड़ा सा इत्मीनान से कीजिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस्लाह करना है, तो यहाँ पे तनकी करना है। उस हिसाब से आप इल्मी तौर पे बात कीजिए, जाहिल तौर पे बात मत कीजिए अरे तुरे पे आ रहा हूँ बोल के। ठीक है, आप कंटिन्यू करो आप। जी, तो मैं इनको अरे तरे करके नहीं बोला हूँ अभी तक, मैं इस पे बदज़बानी नहीं किया हूँ मैं। जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक हो सके मैं इनके आवाम को इस्लाह की गर्ज से मैं बात करता हूँ। और इन लोग हैं जो हदीस के मुखालिफत करते हैं, मैं तो एक इन पर ये कहे, एक बुहतान बांधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसको ये साबित नहीं कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह साबित भी नहीं कर पाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पेश किया गया गिरोह दर गिरोह, वो हदीस में जिक्र है। और माना ये खुद साख्ता अपनी तरफ से गढ़ करके अवाम को बताना चाह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग भाग गए, यहाँ से निकल गए, कट कर दिए फोन। जी, यही होता है जी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को राह रास्त पे रखे और हदीस और कुरान को अच्छी तरह से सही मानों में इस्लाम को समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर वो कुछ बताया तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह।